हेलो कर्क राशि वाले लोगों, कैसे हैं आप सब। ये रीडिंग कैंसर ज़ोडिएक के लिए है, कर्क राशि वाले लोगों के लिए है, नवंबर के मंथ की है। कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ नवंबर के मंथ में, क्या कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस रीडिंग के दौरान। इस रीडिंग के दौरान आप अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आप जो भी चाहते हैं यूनिवर्स से उसको आप पॉजिटिवली क्लेम करें, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स से मांगते हैं। तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको पॉजिटिवली क्लेम करें यूनिवर्स से। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, अपनी मून साइन, अपनी राइजिंग साइन, अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी देख सकते हैं। मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हैं आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है नवंबर के मंथ में। ओके 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 यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। ये बता रहा है कि अबंडेंस में वेल्थ आपके पास आने वाला है। आपके पास रुपया पैसा एबंडेंस में आ सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स यानी मनी यानी वेल्थ, और ये जो पेंटिकल्स हैं ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं से रुपया पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, सोच रहे हैं आप कुछ करने की, और इस मंथ आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। बहुत पॉजिटिव रहेंगे आप थ्रू आउट मंथ। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो बहुत एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए रहेंगे आप। एंथुसियाज्म रहेगा आप में, कुछ करने का जोश भरा हुआ रहेगा, और आप एक नया स्टार्ट, नई बिगनिंग कर सकते हैं इस मंथ। देखते हैं कि आपकी करियर वाइज क्या कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स की। अवेकनिंग, जैसा मैंने कहा कि आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे। आपको जो कंफ्यूजन थी अपने करियर को लेकर कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था आपको, बहुत कंफ्यूज थे, बहुत परेशान थे अपने करियर को लेकर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या सही है, जॉब चेंज करूं, नई जॉब स्टार्ट करूं या बिजनेस स्टार्ट करूं, कुछ अपना काम करूं। तो अब आपको जो है वो गाइडेंस मिलेगी, आपके अंदर से ही एक आवाज आएगी जिसको आपको सुनना है, अपने दिल की बात को सुनना है आपको, क्योंकि दूसरों की बातों में आप उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तभी आपको सही गाइडेंस मिलती है। वो गाइडेंस आपको इस मंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, और एक नया स्टार्ट करेंगे आप। हो सकता है अपना खुद का काम आप शुरू करें। बहुत लंबे समय से शायद आप अपने खुद के काम को शुरू करने की सोच रहे थे, और ये जो कार्ड है अवेकनिंग का, ये दिखा रहा है कि आप कुछ नया शुरू करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएंगे उस काम के थ्रू, और कुछ अच्छा करने वाले हैं आप। जो आप करेंगे उसमें आपको बहुत बेनिफिट भी होगा, मेंटल पीस भी मिलेगी आपको, क्योंकि जब आप उलझे हुए रहते हैं अपने करियर को लेकर, जहां आप काम करते हैं वहां परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो भी खराब होता है और आप सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो फाइनली हो सकता है कि आप अपना कुछ शुरू करें, कुछ नया शुरू करें, और उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि जब आप मन से कुछ करते हैं तो वो चीज आप बेहतर से बेहतरीन करते हैं, और जब बेहतरीन कोई चीज होती है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी एक्सीलेंट होते हैं। तो अगर आप अपने काम को शुरू करना चाह रहे हैं तो नवंबर का मंथ आपके लिए बेस्ट है, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। ओके, फैमिली लाइफ की बात की जाए तो आप अपने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से परेशान थे, लेकिन इस मंथ आप प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीजों को टालते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अभी तक आप टाल रहे थे चीजों को। लेकिन अब आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ आपने सोच रखा है उसको भी आप करेंगे, और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। ये जो मंथ है ना, ये बहुत जॉयफुल रहने वाला है आपके लिए, बहुत जॉयफुल रहने वाला है। आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे,
अपने परिवार को आप समय देंगे, क्योंकि ऐसे भी कर्क राशि वाले लोगों के लिए उनकी फैमिली बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है, आपकी फैमिली से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं होता। तो क्योंकि बहुत बिजी चल रहे थे आप पिछले कुछ महीने से, परेशान भी थे, ओवर थिंकिंग चल रही थी, बहुत सारी परेशानियां थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर खुद को भी अच्छा महसूस कराएंगे और फैमिली भी आपकी अच्छा फील करने वाली है, क्योंकि उनको भी आपका टाइम चाहिए। और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी अब अपने पेरेंट्स से थोड़े करीब आएंगे, अपने पेरेंट के नजदीक आएंगे। कहीं ना कहीं एक रिबेलियन वाला एटीट्यूड आपने अपना रखा था, वो अब आपका थोड़ा खत्म होगा। अपने माता पिता के क्लोज आएंगे, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिल सकता है आपको। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करी, तो वो सपोर्ट आपको इस मंथ मिलेगा। फैमिली टाइम है, ये फैमिली मंथ है। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और किसी ओकेजन पे, किसी फंक्शन पे भी आप जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी फैमिली का प्राइड बढ़े, आपकी फैमिली का नाम बढ़े। आप कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी वजह से आपके परिवार का नाम रोशन हो। कुछ अच्छा करेंगे आप। तो ये जो मंथ है ये एक्साइटिंग रहेगा आपका। बहुत कुछ नया, बहुत नई नई चीजें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जॉयफुल मंथ है कह सकते हैं आपके लिए। इतने दिनों की टेंशन से आपको रिलीफ मिलेगा। फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा, पीस मिलेगा, थोड़ी सी शांति मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, आपकी मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है। ओके, लव लाइफ की बात की जाए, मैरिड लाइफ की बात की जाए, तो आपके पास चॉइस है। आप कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, टाल रहे हैं, किसी डिसीजन को टाल रहे हैं आप। आपको पता है कहाँ चीजें सही हैं, कहाँ गलत हैं, फिर भी आप अपने फैसले को टालते जा रहे हैं। आपको लग रहा है थोड़ा और देख लूं, थोड़ा और जान लूं, शायद चीजें अच्छी हो जाए, शायद चीजें संभल जाए, लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग का फितूर है। चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब उसको आप ही को करेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको एक ठोस डिसीजन लेना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आप इस रिश्ते में, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उसमें रहना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, आप पुराने रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते आप, लेकिन आपको पता है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने, बहुत दब चुके हैं आप। एक्चुअली एडिक्शन हो चुकी है, आपको आदत पड़ चुकी है सामने वाले की, जिस वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो कार्ड है, ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करना चाहिए, तभी आपको इस पेन से रिलीफ मिलेगी। जिस रिश्ते में आप हैं वहां आपने बहुत कुछ दिया है, सामने वाले ने कुछ नहीं दिया आपको। आपके किसी भी बात का कद्र नहीं है सामने वाले को। आपकी जो भी डिजायर है रिलेशनशिप को लेकर, उसकी क्लियरिटी भी नहीं है। आप क्लियर भी नहीं है, सामने वाला क्लियर करना भी नहीं चाह रहा, बस ऐसे ही खींच रहा है रिश्ते को। तो आप बात करें, क्लियर करें और एक ठोस डिसीजन लें, और शायद आप लेंगे। इस मंथ आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत ही मजबूत फैसला ले सकते हैं। या तो आप सामने वाले को बिल्कुल क्लियर कहेंगे कि आपको भी इस रिलेशनशिप में वैल्यू चाहिए, टाइम चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर वो देते हैं तो आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं तो मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर आप बिना कुछ कहे भी मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि डिसीजन तो आप लेंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन आप लेंगे। बहुत पेन में है आप, बहुत तकलीफ में है आप, बहुत ज्यादा पेन में है अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है, गलत चल रहा है। जो मैरिड कपल हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। मैरिड कपल्स के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, वो सारी दूर होंगी। मैरिड कपल्स के बीच में जो भी कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़े वगैरह जो आपके चल रहे थे, वो सभी दूर होंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपके स्पाउस जो हैं वो फाइनली समझेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में,
और रिग्रेट भी करेंगे अपने पास्ट के किए गए जो भी उनके अच्छे या खराब जो भी डीड्स थे उनके लिए वो रिग्रेट करेंगे, शायद आपसे माफ़ी मांगे और एक नई स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। तो मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर का मंथ, लेकिन जो प्रेमी जोड़े हैं जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये जो टाइम है ये डिसीजन लेने का है। या तो आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं या फिर मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, अबंडेंस में फॉर्च्यून आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो एनर्जी दिख रही है इस मंथ की 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत बड़ा फॉर्च्यून आपकी तरफ चलकर आ रहा है। वेल्थ आने वाला जो समय है ये बहुत कुछ देने वाला है आपको। आपने अभी तक जो भी सीखा है, जो भी काम किया है, उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम है, आप ऐसा कह सकते हैं। और हो सकता है कि एक नई जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए आपको, या फिर आपको प्रमोशन मिल जाए। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है आपकी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। 2 सोर्सेस से इनकम आ सकता है आपके पास, यानी गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उसका अच्छा नतीजा अब आपको मिलने वाला है। आपकी जो भी डिजायर्स हैं, आप अगर घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, जो भी आपकी डिज़ायर हैं, अपने लिए लग्जरी की कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं, आप अपने लिए एक लग्जरी लाइफ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, तो वो सभी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। बहुत अच्छी वाली, बहुत पॉजिटिव वाली वाइब एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो टाइम है ये आपके जितने भी घाव हैं ये भर देगा। बहुत कुछ झेला है आपने पिछले कुछ समय में, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई, उसका भी रिग्रेट है। बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं आपने, लेकिन फाइनली ये जो समय है ये हीलिंग का समय है। ये वो टाइम है, ये वो समय आ रहा है नवंबर का मंथ, जब आप हील करेंगे। आपको वो चीजें मिलेंगी जिससे आप पास्ट के सारे रिग्रेट भूल जाएंगे। आपके डिजायर्स, बहुत सारे डिजायर्स जो दबे हुए थे, बिल्कुल कुचले जा चुके थे, पूरे नहीं हो रहे थे, आपने मान लिया था कि अब ये चीजें मुझे नहीं मिल सकती, वो चीजें आपको मिलेंगी और आपको सरप्राइज कर देंगी। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। यूनिवर्स से पॉजिटिवली क्लेम करें अपने लिए जो भी आप चाहते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि यूनिवर्स आपको इस मंथ हर वो चीज देगा जिसके आप हकदार हैं। बहुत इनोसेंट होते हैं कर्क राशि वाले लोग, अक्सर लोग उनका फायदा उठा लेते हैं, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स देने को आता है तो आपको हर वो चीज देता है जिसके आप हकदार हैं। वो चीजें आपको जरूर मिलेगी इस मंथ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी गाइडेंस, मेरी रीडिंग कर्क राशि वाले लोगों के लिए नवंबर के मंथ की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।